स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है गंदा पानी फैलाए रोग। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही सीरियस सा चैप्टर है। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और अपनी लाइफ में जो है इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट जो है लेकर के आना है, ताकि आप जो है गंदे पानी से बच सको और रोगों से भी बच सको। ठीक है, लेकिन वो टेंशन मत लीजिए, आपको चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। अब देखिए, एक गांव है, एक गांव होता है और जिसके अंदर एक तालाब होता है। एक गांव था जिसके अंदर एक तालाब था। ठीक है, उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हरि मोहन। क्या नाम था? हरि मोहन। और हरि मोहन का ही एक दोस्त था राधे। हरि मोहन था और हरि मोहन का ही दोस्त था राधे। ठीक है, तो हरि मोहन क्या किया करता था कि ये जो गांव का तालाब है, इस तालाब में हरि मोहन अपनी भैंसें चराने के लिए लेकर के जाता था और राधे अपनी बकरियां भी इस तालाब में चरवाया करता था। यानी कि पानी पिलाने जो है राधे अपनी बकरियों को यहाँ पर, भेड़ों को यहाँ पर लाया करता था और हरि मोहन अपनी भैंसों को यहाँ पर लेकर के आया करता था। यानी जो भी उनके पास पशु थे, हरि मोहन के पास भेड़ें थी, इसके पास भैंसें थी, तो ये उनको वहाँ पर तालाब पर नहलाने, उनको पानी पिलाने लेकर के आया करते थे। साथ ही ये दोनों बर्तन भी साथ में लाया करते थे, अपने घर के लिए पानी उसी तालाब में से भर करके लेके जाया करते थे। इसी गांव में बहुत सारे जो नटखट बच्चे होते थे वो इसी तालाब में नहाया करते थे। ये चीज़ समझ में आ गई। और उनकी जो भी उनकी माताएं होती थी वो इसी तालाब के किनारे जो है, यानी इसी तालाब के अंदर जो है कपड़े जो है अपने धोया करती थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी पूरे गांव वाले जो भी पानी का यूज़ करते थे सारा इसी तालाब का पानी यूज़ किया करते थे। और गांव के लोग अक्सर बीमार रहा करते थे। गांव के लोग अक्सर बीमार रहा करते थे। तो इसका कारण नहीं मुझे पता चल पा रहा, आप इसका कारण बता दोगे क्या कि ये तालाब से पानी भरने के कारण क्या कुछ ऐसा था कि लोग बीमार हो रहे थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल, हमें तो समझ में आ रहा है कि वो क्यों बीमार हो रहे हैं। गाँव वालों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि वो किस वजह से बीमार हो रहे हैं? एक्चुअल में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि तालाब में ही भैंसें नहा रही है, तालाब में ही भेड़ें नहा रही हैं, वहीं से वो पानी पी रहे हैं तो उनका लार वगैरह सब कुछ उसमें मिल रहा है। वहीं पर बच्चे नहा रहे हैं तो उनकी गंदगी, वहीं पर कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े के अंदर जो सर्फ सोडा होता है वो उसके अंदर घुल रहा है, जो साबुन होती है वो उसके अंदर घुल रही है। और उसी तालाब के पानी को हम घर पर लेकर के जा रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं, उसी की सब्जी बना करके खा रहे हैं, उसी से खाना बना करके खा रहे हैं। तो इस प्रकार का जब हम दूषित पानी पिएंगे तो क्या हम बीमार नहीं होंगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बीमार होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यही दूषित पानी डाल करके हम खाना बनाएंगे तो खाना दूषित होगा ना। जब दूषित खाना खाएंगे, दूषित पानी पिएंगे तो बीमार ही तो होंगे ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, कि अगर हम दूषित पानी पीते हैं, अगर हम दूषित पानी पीते हैं या फिर दूषित खाना खाते हैं, दूषित खाना खाते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां या रोग हो जाते हैं? अगर हम पानी साफ सुथरा नहीं पिएंगे, अगर हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे, दूषित खाना खाएंगे, गंदा खाना खाएंगे, तो ऐसे में हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी? तो ऐसे में कुछ बीमारियां हैं जिनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपको पीलिया हो सकता है। पीलिया हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही खराब तरह का रोग है जिसका नाम है कृमि रोग, वो भी हो सकता है। ठीक है, कृमि रोग हो सकता है। कृमि रोग में क्या होता है कि हमारे पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि कृमि रोग के अंदर क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं और वो कीड़े हमारे पेट के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं जिससे हमारा पेट दर्द करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमें जो है पीलिया हो सकता है, कृमि रोग हो सकता है। इसके अलावा हमें जो है अतिसार हो सकता है। अतिसार हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
ठीक है। अतिसार का मतलब क्या है, इसको जो है ना हम आम भाषा में डायरिया वगैरह भी कह देते हैं। अतिसार का मतलब होता है लूज मोशन लगना, दस्त लगना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी पेट दर्द होता है बहुत ज़ोर से और दस्त लगते हैं, तो ये जो रोग है इसको क्या बोला जाता है, अतिसार बोला जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस स्थिति में जब ये रोग हो जाता है तो आदमी काफ़ी कमज़ोर फील करने लगता है, ठीक है ना। तो अतिसार बहुत ही भयानक रोग होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद है कि ऐसे में होंठ भी सूख जाते हैं, पेशाब भी कम आता है। तो ये सारे रोग जो है इसकी जड़ क्या होता है, दूषित पानी और दूषित खाना ही होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और उसके बाद चौथा रोग है कि सबसे भयानक रोग जो है पोलियो। पोलियो सबसे भयानक रोग है। आपको पता है पोलियो में क्या होता है कि सबसे पहले तो किसी को बुखार आता है, फिर वो थोड़े दिन बीमार रहता है और लास्ट में क्या होता है कि उसकी लातों को लकवा मार जाता है, यानी कि वो उसके बाद कभी भी लातें जो है वो हिला नहीं पाता, अपनी लातों से चल नहीं पाता। ऐसे रोग को क्या कहते हैं, पोलियो कहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा साफ सुथरा पानी और अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें जो है इन रोगों से बच करके रहना है। ये सारे के सारे भयानक रोग हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के बाद आपको साफ सुथरा पानी पीना है, अच्छा पानी पीना है और अच्छा खाना खाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। हमें घर वाले बहुत समझाते हैं, लेकिन जब तक हम ये साइंस खुद नहीं पढ़ लेते ना तब तक हमारे पता नहीं माइंड में बात क्यों नहीं आती है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ गई है बात, तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन ही आता है कि आपने पीलिया पढ़ लिया कि पीलिया रोग होता है, कृमि रोग होता है, अतिसार होता है, पोलियो होता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि बताओ इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया तो उसे पता कैसे चलेगा कि मुझे पीलिया हो गया है। एक तो बात है कि वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, ठीक है, तब डॉक्टर बताएगा, लेकिन डॉक्टर के पास तो तभी जाएगा ना जब उसे पता होगा कि हाँ मुझे कोई ना कोई रोग हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें इनमें से इनके लक्षण पता होने चाहिए कि कैसे लक्षण आगे तो पीलिया होगा और हमें पता चल जाएगा कि हमें पीलिया हुआ है, हम फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो हमें बताना है कि इन रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आप फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। पीलिया, कृमि रोग, अतिसार व पोलियो जैसे रोगों के लक्षण बताइए। पीलिया, कृमि रोग, अतिसार व पोलियो जैसे रोगों के लक्षण बताइए। यानी लक्षण यानी कैसे लक्षण होंगे, अगर ये रोग आए तो शरीर में क्या कुछ परिवर्तन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है, ठीक है, तो हमारे नाखून पीले हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशाब का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। इसके साथ एक अटपटा सा है कि सफ़ेद रंग के दस्त लगना, यानी लूज मोशन हो जाते हैं सफ़ेद कलर के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा नाखून का रंग कैसा हो जाता है, पीला। इसी के साथ पेशाब का रंग कैसा हो जाता है, पीला। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि बहुत ही सीरियस ये चैप्टर है, इसको सीरियस रह करके आपको पढ़ना है, क्योंकि रोगों के बारे में बात चल रही है और रोग बहुत सीरियस होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इनके लक्षणों को हमें ध्यान से समझना और फिर इन रोगों से हमें अपने आप को बचाना है और हमें अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का इन रोगों से यानी कि बचाव करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पीलिया के लक्षण क्या होते हैं, सफ़ेद रंग के दस्त लगना, नाखून का रंग पीला हो जाना, पेशाब का रंग पीला हो जाना। इसके अलावा नाखून के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि आंखों का रंग भी कैसा हो जाता है, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आंखें पीली पीली हो जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कृमि रोग। अब देखिए कृमि रोग के क्या लक्षण होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि कृमि रोग में क्या होता है कि हमारे पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द होता है। तो एक लक्षण तो इसका ये हो गया कि जब किसी व्यक्ति को कृमि रोग हो जाता है तो उसे एक लक्षण तो कि उसका पेट दर्द होता है, पहला लक्षण पेट दर्द होता है। दूसरा लक्षण ये हो जाएगा कि उसे भूख नहीं लगती है,
ठीक है, यानी कि एक तो उसका पेट दर्द करेगा, दूसरा उसे जो है भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी, और तीसरा हो जाएगा कि उसका चेहरा जो है, चेहरा उसका फेस जो है वो पीला पड़ जाएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। यानी कि कृमि रोग में क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, उन कीड़ों की वजह से हमारे पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कृमि रोग के अगर कोई लक्षण पूछ ले तो आप कहोगे कि अगर किसी को पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, तो उसका मतलब उसे कृमि रोग हो गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है अतिसार। आप देखिएगा कि जब किसी को अतिसार रोग के लक्षण आते हैं तो वो दिन में 4-5 बार या अधिक बार उसे दस्त होते हैं। कितनी बार? 4-5 बार से अधिक बार दस्त लगना या दस्त होना, ठीक है, 4-5 बार या उससे अधिक बार दस्त होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसके साथ क्या होता है कि हमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जब, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब अतिसार हो जाएगा, जब 4-5 बार व्यक्ति को जब दस्त होंगे तो पेट में मरोड़ होती है, जीभ और होंठ सूख जाते हैं, पेशाब कम आता है। तो ये भी इसके लक्षण आप साथ साथ में लिख लीजिए कि मरोड़ उत्पन्न होती है, पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है। व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे उसके पेट को कोई मरोड़ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसका पेट दर्द होता है, ठीक है, उसके साथ उसका पेशाब कम आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये सारे किसके लक्षण होते हैं? अतिसार के। और ये सारे के सारे रोग होते हैं किसकी वजह से? दूषित पानी और दूषित खाना खाने की वजह से। अब देखिए पोलियो रोग के लक्षण क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या होता है, जब शुरुआत में किसी व्यक्ति को पोलियो होता है तो उसका सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उसे हल्का हल्का जुकाम होता है, हल्की हल्की बुखार होती है, ठीक है। और एट लास्ट चलते चलते उसके पैरों में लकवा मार जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले, यानी कि कुछ एक लक्षण यहाँ हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले कुछ एक लक्षण दिखाई देंगे, जैसे पहले सिर दर्द होगा, फिर उसके बाद बुखार रहेगा, बुखार के साथ थोड़ा थोड़ा जुखाम लगेगा, और जुखाम के साथ एट लास्ट में जब पोलियो ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है, व्यक्ति के पैरों में या शरीर में, पैरों में लकवा मार जाता है, लकवा मार जाता है। लकवा मार जाता का मतलब है कि वो उसके जो पैर है वो काम करना छोड़ देते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने पैरों से काम नहीं ले सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये 4 ऐसे रोग पड़े जो दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से होते हैं, और ये सारे गांव के जो लोग थे उन्हें इन चारों में से कोई ना कोई रोग था। किस वजह से था? इस तालाब के पानी की वजह से। इसमें तालाब की कोई गलती नहीं थी, ना ही तालाब के पानी की कोई गलती थी, गलती इन गांव वालों की ही थी। इन्होंने ही तो इस तालाब को गंदा बना रखा था, ठीक है ना। अगर ये चाहते तो ये इस तालाब के पानी को थोड़ा सा इधर एक और छोटी सी टंकी या कुछ और बना लेते, जिसमें साफ पानी पीने के लिए भर लेते, और इस तालाब में फिर कुछ भी करते रहते। पीने का पानी इस टंकी में से लेते रहते और तालाब में पशुओं को नहलाते रहते। अगर ऐसा करते तो इन्हें साफ पानी भी मिलता और जो है इनके काम भी चलते रहते। लेकिन इन्होंने तो तालाब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने तालाब दूषित हो रहा है तो इन्होंने ध्यान ही दिया दूषित होने दो, जिसकी वजह से ये खुद ही बीमार हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा भी डबल नुकसान होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हरि मोहन की जो बहन थी, हरि मोहन की बहन थी, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। हरि मोहन की बहन कहाँ पर पढ़ने जाती थी? स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। चलिए स्टोरी को थोड़ा सा 1 मिनट रुक करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जो हरि मोहन और राधे थे ना, उनके जो छोटे भाई बहन थे वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, यानी इसी गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो जो हरि मोहन था उसकी बहन थी जिसका नाम था अलका, ठीक है। यहाँ पर था स्कूल और अलका इस स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल के बाद एक सड़क थी
और सड़क के इस किनारे पर जो है एक छोटा सा बगीचा था और बगीचे के पास ही राधे का घर था। ठीक है, यानी कि हरि मोहन की बहन जो थी जिसका नाम क्या था, अलका, वो इस स्कूल में पढ़ने जाती थी। और अलका ने एक दिन देखा कि स्कूल का गेट तो इस तरफ है, लेकिन स्कूल के पीछे वाली जो सड़क है उस पर यहाँ पर एक गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अलका और राधे का यानी कि राधे जो है उसका भाई था छोटा मोहित। ठीक है, अलका और मोहित जो है दोनों अच्छे दोस्त थे और इस बगीचे में सभी दोस्त जो थे इकट्ठे होकर के खेला करते थे। बगीचे में सभी दोस्त, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना एक साथ बगीचे में, तो उस तरह से बगीचे में खेला करते थे। तो अलका ने इस गहरे गड्ढे को ध्यान से देखा। तो अलका ने पाया कि उस गहरे गड्ढे के अंदर जहाँ पर पानी रुका हुआ था बहुत छोटे छोटे कीड़े थे। उस पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े थे और उस पानी के ऊपर जो है मच्छर भिन भिना रहे थे। ठीक है, अब देखो अलका का भी घर यहाँ पर है और मोहित का भी घर यहाँ पर है, पास पास में उनके घर हैं। ये अलका का घर है और ये राधे का घर है। और राधे का भाई जो मोहित है, अलका और मोहित और बहुत सारे बच्चे इस बगीचे में जब खेला करते थे ना, तो जब उनको शाम हो जाती थी उनको मच्छर काट जाते थे। ठीक है, तो एक दिन वैसे ही हुआ कि मोहित, अलका और बाकी सारे दोस्त बगीचे में खेल रहे थे। उनको देर रात को जब शाम हो गई तो आपको पता है ऐसे मच्छर से निकलने लग जाते हैं और तब बगीचे में जो है मोहित को मच्छर काट गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उस दिन आकर के मोहित जब रात को सोया तो उसे नींद नहीं आई। उससे जो है ठंड के कारण कंपी चढ़ रही थी। ठंड के कारण क्या चढ़ रही थी, कंपी चढ़ रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद उसे ठंड लग कर उसे क्या हो गया, बुखार हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि उसे कंपी लग रही थी, ठंड लग रही थी और थोड़ी देर के बाद उसे क्या हो गया, बुखार हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बुखार हुआ, इसी के साथ में ही उसने कुछ खाया नहीं, फिर भी उसे क्या आ गई, उल्टी आना। ठीक है, यानी कि क्या होता है, उसे ठंड लग कर बुखार चढ़ने के बाद उसे उल्टी आ गई। ठीक है, उल्टी आने के बाद क्या हुआ कि उसे पसीना आने लगा। पसीना आने लगा। अब देखिए किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं उसके शरीर में। रात में ये परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब रात में तो गांव में डॉक्टर नहीं था, तो इन्होंने क्या हुआ कि सुबह इनको डॉक्टर के पास जाना था। तो जब पसीना आ रहा था ना, तो जब पसीना आया तो इसका शरीर जो है वो भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। पहले गर्म था क्या, बिल्कुल गर्म था। बुखार का मतलब क्या है, शरीर गर्म था। ठीक है, अब ठंडा हो गया तो अब जो है ये इसको थोड़ी बहुत नींद भी आ गई। लेकिन सुबह उठ करके जैसे ही ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इसकी खून जांच की और जैसे ही खून जांच की तो डॉक्टर ने कहा कि मोहित को तो मलेरिया हो गया है। अब मोहित ने पूछा, डॉक्टर साहब मलेरिया किस वजह से होता है? तो डॉक्टर ने कहा कि देखो मलेरिया जो है ना वो मच्छर के काटने से होता है। अब मोहित को ये समझने में देर नहीं लगी कि मच्छर कहाँ काटा था, मच्छर तो बगीचे में काटा था। अब मोहित को सारी स्टोरी समझ में आ गई कि मेरे को बगीचे में मच्छर काटा था, इस वजह से क्या हो गया, मुझे जो है मलेरिया हो गया। अब मोहित ने क्या किया, चलिए इसने दवाइयाँ ली। तो अब आपके क्वेश्चन क्या आता है बुक में, क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताइए कि मलेरिया जब रोग हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण मरीज के शरीर में आते हैं। यानी कि मरीज के शरीर में कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होगा मरीज के शरीर में जिससे हमें पता चलेगा कि उसे मलेरिया हो गया। तो आप मोहित की स्टोरी देखिए, जो उसे हुआ था ना वही मलेरिया के लक्षण है।
क्या होते हैं मलेरिया के लक्षण? कि मलेरिया जब हो जाता है, पहली बात तो मलेरिया होता क्यों है? मच्छर के काटने पर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जब भी मलेरिया हो जाता है तो व्यक्ति को ठंड लग करके, ठंड के कारण कंपकंपी उत्पन्न होती है। ठंड के कारण हमें सर्दियों में होती है ना कंपकंपी, वो कंपकंपी होती है और उस कंपकंपी के द्वारा बुखार चढ़ती है, उल्टी आती है, उसके बाद पसीना आता है, ठंडा हो जाता है, यानी कभी शरीर गर्म होता है, कभी शरीर ठंडा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर यह है कि मच्छरों के काटने से कुछ और भी रोग हो जाते हैं। मच्छरों के काटने से सिर्फ मलेरिया नहीं, कुछ और भी रोग हो सकते हैं, और वो 2 रोग हैं, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छरों के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया बुखार जैसे रोग भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मच्छर ने अगर काटा तो हमें कैसे पता चलेगा कि मलेरिया होगा या डेंगू होगा या चिकनगुनिया होगा? ठीक है, आप डॉक्टर से जांच कराओगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है या चिकनगुनिया हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इनके लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। लक्षणों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन क्या कोई भी मच्छर काट जाए तो मलेरिया हो जाता है? क्या कोई भी मच्छर काट जाए तो डेंगू चिकनगुनिया हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर स्पेशल टाइप के मच्छर होते हैं। बाकी अगर आम मच्छर काट जाते हैं तो हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रकार के मच्छर होते हैं, उनमें अजीब प्रकार के जो है जहर, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का उनमें जहर होता है कि अगर वो हमें काट गए तो हमें इस तरह का बुखार हो जाएगा, यानी या तो मलेरिया हो जाएगा या डेंगू हो जाएगा या चिकनगुनिया हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि बताइए कि जब कौन सा मच्छर काट जाए तो हमें मलेरिया हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति को मादा एनाफिलीज नामक मच्छर काट जाता है, कौन सा मच्छर? ध्यान से देखिएगा, जब मादा एनाफिलीज नामक मच्छर जब काट जाता है तो व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति को एंडीज नामक मच्छर काट जाता है, कौन सा? एंडीज नामक मच्छर काट जाता है तो उसे या तो डेंगू हो जाएगा या चिकनगुनिया हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये आएगा कि हमें ये बता दो कि ये मच्छर कहाँ पर पाए जाते हैं ताकि हम इन मच्छरों से सावधान रहें। अब आप इधर आ जाइए, स्टोरी में सब कुछ आपके यहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बगीचे में मादा एनाफिलीज था तभी तो इसको मलेरिया हुआ। बगीचे में पक्की बात है कि ये मादा एनाफिलीज मच्छर था, वो किसको काटता है? मोहित को काटता है, तभी तो मोहित को मलेरिया हुआ होगा। बिल्कुल, बगीचे में है जी मादा एनाफिलीज मच्छर, और मादा एनाफिलीज मच्छर, बगीचा तो बहुत खूबसूरत है, बगीचे में आया कहाँ से होगा? तो पास में जो गली में गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा पड़ा है ना, जिसके ऊपर मच्छर बिन बनाते हैं, वहाँ से आया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो मच्छर है ना, दोनों के दोनों पानी में पनपते हैं। कहाँ पर पनपते हैं? पानी में पनपते हैं। मादा एनाफिलीज तो गंदे पानी में पनपती है, गंदे पानी में, और एंडीज मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपते हैं। अब आप कहेंगे गंदे पानी में और साफ पानी में कैसे? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके घर में या घर के आसपास कहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है? या तो गली में किसी गड्ढे में पानी रुका हुआ रहेगा, और गली में गड्ढे में जो पानी रुका हुआ होगा वो साफ होगा या गंदा होगा? तो आप कह देंगे वो तो गंदा होता है। इसी तरह से नालियों में जो पानी रुका हुआ रहता है वो गंदा होता है या साफ होता है? तो आप कहेंगे गंदा होता है। तो गंदे पानी के एग्जाम्पल तो आपको मिल गए कि मादा एनाफिलीज कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी? इन जगहों पर पाई जाएगी, गड्ढे में, नालियों में, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपको पूछना है कि साफ पानी कहाँ पर रुका होता है और कहाँ पर एंडीज नामक मच्छर जो है वो पनपता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके घरों में गर्मियों में क्या होता है? कूलर होता है ना, तो कूलर के पानी के अंदर ये जो है एंडीज नाम का मच्छर पनप सकता है, क्योंकि कूलर के अंदर का पानी जो होता है वो रुका हुआ भी होता है और साफ पानी भी होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अगर हमारे घरों में ऊपर से खुली टंकियाँ होती हैं,
ठीक है, एसिड पानी की टंकियाँ, ऐसे पानी के बर्तन जिनके ऊपर ढक्कन नहीं होता है, तो उन टंकियों के अंदर भी तो साफ पानी रखते हैं, हम पीने के लिए पानी रखते हैं, तो वो पानी साफ होता है, वहाँ पर भी एंडीज नामक मच्छर पनप सकता है जो हमें डेंगू और चिकनगुनिया कर सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप कूलर की नियमित रूप से सफाई करें, ठीक है। अगर कूलर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसे खाली करके रखें, यानी कि अगर आप कूलर को रात में चलाते हैं तो दिन में ऐसे नहीं है कि उसमें पानी भरा पड़ा है और आप कूलर नहीं चला रहे। अगर आप चलाते हैं तो अलग बात है, अगर आप कूलर नहीं चलाते हैं तो आपको सुबह उठ करके कूलर को खाली करके छोड़ना चाहिए, ताकि कूलर के अंदर जो पानी है उसके अंदर ऐसा एंडीज जैसा मच्छर ना पनप जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और गंदे पानी में आपको क्या करना चाहिए, या तो उन गड्ढों को मिट्टी से भर दो, लेकिन अगर हमने नालियों को मिट्टी से भर दिया तो हमारी जो घरों का पानी है वो कैसे जाएगा नालियों में, ठीक है। तो नालियों को तो हम मिट्टी से नहीं भर सकते, तो वहां पर हमें दवा का छिड़काव करके, या कुछ जो है नगर पालिका वाले भी इस तरह का छिड़काव समय समय पर करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से नालियों के जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको जो है सावधान रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से, मादा एनाफिलीज और एंडीज जैसे मच्छरों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और एक मैं खास बात बता दूं, अब आप कहेंगे कि अगर हम रात में सो रहे हैं, कि मान लो कि दिन में तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें कोई मच्छर ना काटे, लेकिन रात में सो रहे हैं और नींद ही नींद में अगर मादा एनाफिलीज हमारे घर पर आ गई और अगर उसने हमें काट लिया, तो क्या हमें रात को मलेरिया हो जाएगा? अब ये तो गड़बड़ हो गई। रात को नींद में तो हमें पता नहीं चलता, अगर मादा एनाफिलीज घर पर आ गई तो वो तो काट जाएगी, अगर वो काट गई तो इसका मतलब हमें मलेरिया हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ना, वो केवल और केवल दिन में काटती है, दिन में काटती है। यानी कि रात को अगर आपको नींद आ रही है ना, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से सोइएगा, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर सिर्फ दिन में काटता है। आपको दिन में ध्यान रखना है कि आपको कोई मच्छर काट ना जाए। इसको भी तो शाम को ही काटा था ना, जब ये बगीचे में खेल रहा था, दिन के समय में काटा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपकी एक टेंशन तो दूर हुई कि हमें दिन में ध्यान रखना है कि मादा एनाफिलीज कहीं आकर के हमें काट ना जाए, ठीक है। और हमें जो गड्ढे हैं अपने आसपास के, जहाँ पर पानी ठहरा होता है, वहाँ पर उन गड्ढों को भर देना है। अब उन गड्ढों को भर देने से क्या होगा, देखिए, जो मच्छर होते हैं ना, वो रुके हुए पानी में यानी गड्ढों के अंदर अपने अंडे देते हैं, और अंडे में क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा का मतलब होता है छोटे मच्छर, ठीक है। अब वो छोटे मच्छर बड़े होकर के जो है बड़े मच्छर बन जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे में हमें ये जो गड्ढे होते हैं उनको भर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमें पता चलता है, एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बाई चांस हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि मच्छर अपने अंडे कहाँ पर देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, बताइए मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, मच्छर कहाँ पर अंडे देते हैं, तथा कब ये अंडे मच्छर बनते हैं, तथा ये अंडे मच्छर कैसे बनते हैं या कब बनते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, कि ये अंडे मच्छर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम आंसर लिखेंगे कि मच्छर ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं, कि जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर मच्छर अपने अंडे देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि मच्छर क्या देते हैं, मच्छर रुके हुए पानी में मच्छर अपने क्या दे देंगे, अंडे दे देंगे, और उन अंडों में से लार्वा निकलता है, उन अंडों में से लार्वा निकलता है। लार्वा का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे छोटे मच्छर, यानी कि मच्छर के बच्चे, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, ठीक है। किड्स निकलते हैं, छोटे छोटे क्यूट से मच्छर निकलते हैं, और ये जो छोटे छोटे मच्छर हैं वही बड़े होकर के क्या बन जाते हैं, मच्छर बन जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर आपको होपफुली क्लियर हो गया ये जो भी चैप्टर था, जो भी बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा। आपको इन बीमारियों से खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारियां जो है मच्छरों के काटने से, गंदा पानी पीने से और दूषित भोजन करने से होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अगर हम सावधानी रखते हैं तो हम इन रोगों से बच पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो चलिए फिर होपफुली ये चैप्टर आपको मज़ेदार लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम खेलेंगे पानी के साथ, और यकीन मानिएगा कि ये जो चैप्टर रहेगा
खेलिए पानी के साथ या आओ पानी के साथ खेले। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार रहेगा क्योंकि हमें खेलना है और वो भी पानी के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।